इससे पहले कि आप लोग अमन से कुछ क्वेश्चंस पूछें या ये कुछ बोलें, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो सेशन अभी हो रहा है, इसका प्लान बना था आज से 4 दिन पहले, और इसकी वीडियो अपलोड हुई थी 3 दिन पहले। वीडियो अपलोड हुई उसके ठीक 2 घंटे बाद अमन की हमारे पास में ईमेल आई। कोई बीच में मैनेजर नहीं, कोई एजेंट नहीं, डायरेक्टली अमन ने मेल किया, हमारी टीम ने कॉल किया, इनको बताया कि ये वाला सेशन है लाइंड अप 2 दिन बाद का। अमन ने 5 मिनट में कंफर्म कर दिया इस सेशन के लिए। लाइफ में जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर मैंने ये देखो, लाइफ में इनडिसिसिव रहना सबसे खराब बात होती है। अगर खराब डिसीजन ले लिया तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, अच्छा डिसीजन ले गया तब तो बल्ले बल्ले। तो आप ये देख लो कि मान लो जैसे कि कोई भी केस ले सकते हैं, आपको कोई करियर ऑप्शन चूज़ करना है, या कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक को फाउंडर थे और वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, और मैंने कहा कि यार माइक्रोसॉफ्ट छोड़ जाओ और साथ में अपन इस पे काम करते हैं। तो उनका बढ़िया पैकेज था 43 लाख का कुछ, और मैंने कहा देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगी, 2 साल बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी, तो 15 लाख की कोई जॉब मिल जाएगी आपको, शायद 15 की मिल जाएगी। उन्होंने कहा 15 की मैं तो बेहतरीन ले आऊँगी। तो मैंने कहा वो है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इस चीज़ पे काम किया, ये बेहतरीन गई तो हम ये कर रहे होंगे। तो हमने वर्स्ट केस देख लिया, बेस्ट केस देख लिया। वर्स्ट केस को आप ये देख लो दिमाग में, क्या आप उसके साथ उसको झेल दोगे, क्या वो सहन कर सकते हो, फिर ले लो डिसीजन। यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब यहाँ पर आने का डिसीजन आपने 5 मिनट में लिया, इसमें वर्स्ट केस तो क्या आपने क्या सोचा था कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कोई बच्चा दादा ही टांग खींच लेगा और बेस्ट केस तो बेस्ट केस ही है यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई वर्स्ट केस नहीं है, मैक्स टू मैक्स कोई बच्चा, पर वो आपने कह दिया एडिट हो जाएगा, वो एडिट हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहां पे हम आज शुरू करते हैं। मानो यूट्यूब पे आज आपने वीडियो डाली, आप कह रहे हो कल देख करके अरे व्यूज तो आ नहीं रहे, ऐसे वहां तो नहीं करते जब कॉलेज में जाते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, एक फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल, 5 साल साइड करके रखो पहले से ही अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आप ये सोचो कि मेरे को उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। ऊपर ऊपर लेवल पे नंबर लाना, ये करना, वो सब भूल जाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे दिमाग लगाओ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स। अगर वो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मतलब किसी भी चीज के फंडामेंटल्स कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप जो भी कुछ करोगे उस चीज की डेप्थ में जाकर के उसको फंडामेंटली समझोगे। ऊपर ऊपर से लोगों से ये नहीं पूछोगे हाउ टू, क्योंकि हाउ टू में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, आप उसको रट लोगे, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है, वेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है। चलो आपने जॉब करी, बिजनेस किया, पैसा भी कमा लिया, बट अगर आपको उस वेल्थ को मैनेज करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो सब बेकार हो गया। तो लाइफ में हमेशा फंडामेंटल्स पे काम करो। अगर एजुकेशन को इस तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा।
तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, फंडामेंटली चीजों को समझ रहा हूं। फंडामेंटल्स मतलब कि उसकी डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में समझ रहा हूं कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो इक्वेशन क्या है, उसको डीपली समझ रहे हो। अगर इस तरह से समझोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऊपर ऊपर से रटते चले जाओगे तो तोते बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आर्ट से स्टार्ट किया था और मेरे को ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और बहुत नेक्स्ट लेवल करना है, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आर्ट तो सभी कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब पे लाया, बिकॉज यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा था उस टाइम पे। तो मैं यूट्यूब पे लाया और उसके बाद फिर डिफरेंट तरह से समझा, ऑडियंस को समझा मैंने कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और जो ऑडियंस को चाहिए था मैंने उस तरह से वीडियोस बनाई और लोगों को पसंद आई। और फिर मेरा चैनल इंडिया में आर्ट में भी मेरा नंबर 1 पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद फिर व्लॉगिंग स्टार्ट हुई। व्लॉगिंग में मैंने सोचा कि व्लॉगिंग में भी मैंने सोच लिया था कि हाँ नेक्स्ट लेवल करना है कुछ, और इस तरह से ग्रो करते करते, सर को फॉलो करते करते कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, उनको, कि हाँ उनकी लाइफ दिखानी है। हम भी मिडिल क्लास है, बिल्कुल हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थे। तो मैंने कहा यही दिखाना है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वही क्लिक कर गई और लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ये चाहते तो बहुत छोटा भी सोच सकते थे। वो क्या कि मैंने बीएफए किया, आई थिंक आपने बीएफए किया हुआ है। हाँ, बीएफए किया, उसके बाद में अब मुझे बस ये करना है, वो करना है, जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं वही करना है। लेकिन इन्होंने सबसे हट करके कुछ किया। क्या किया? अपनी जो आर्ट है उसकी वीडियोस यूट्यूब पे एक एक करके अपलोड करने लग गए। फिर उसके बाद में मैंने आपकी स्टोरी देखी है, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब लॉकडाउन के टाइम पे आपने अपने आर्ट चैनल पे आर्ट से रिलेटेड अपने व्लॉग्स कुछ अपलोड करे। आई थिंक अपनी मदर के कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे। हाँ जी, स्टार्टिंग में व्लॉग्स में यही था, आर्ट से रिलेटेड था। आर्ट से रिलेटेड था। और योर टर्निंग पॉइंट वाज जब आपने अपने मदर के कुछ आई थिंक पोर्ट्रेट बनाए थे, कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ जी, तो आपको मदर का आशीर्वाद मिला। हाँ जी, वो आपकी शुरुआत थी। प्लस वहां पे वो व्लॉग्स आपके वायरल हुए। फिर वहां से आपको आइडिया आया कि क्या हो अगर मैं और व्लॉग्स बनाऊं, डेली अपनी लाइफ दिखाऊं। हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो बस वो दिखाते चले गए। कितना आसान है, देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब मैं बोलता हूं ना आसान है, तो सक्सेस एक्चुअल में आसान है। हम क्या करते हैं, उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचो इनके पास में 2 ऑप्शंस थे। एक ये कि बहुत दिमाग लगाएं कि अब मुझे इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, इतने सारे कैमरास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब जा करके मैं वो कर पाऊंगा। नहीं, अपने कैमरा से शुरू किया था। आई थिंक 7-8 हजार रुपए के कैमरा से। नहीं, फोन से। हाँ, 7-8 हजार के फोन से स्टार्ट किया था। उससे स्टार्ट किया था। और आज देखो कहां पर है, किस लेवल पर है। और कितने टाइम तक आपने फोन से ही वीडियोस बनाई थी? मैंने 1-1.5 साल, मैंने अराउंड 400-500 वीडियोस बनाई फोन से। जब ये ड्राइंग करता था ना, एक टेबल भी नहीं था जी, तो मैं, मेरी सहेली थी वहाँ, उससे टेबल मांग के लाई और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे। तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा हमने, और इसने सारी बुकें रखी फिर इतनी ऊंची, फिर उस पर वो करके इसने ड्राइंग बची। तो बेसिकली मैं जुगाड़ करता था कि क्योंकि ओवरहेड चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैं बुक्स रख के, बुक्स के बीच में लकड़ी फंसा के इसको। बहुत बड़ी बात है। आपको आंसर मिल रहा है आपके इस क्वेश्चन का। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। ज्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। ये कोई बहुत अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे कि इनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे हैं कि इनको अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए, या ये करे वो करे, कुछ नहीं। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जैसे बताया अभी इनकी मदर ने, कि टेबल तक नहीं थी, ईंटें लगा लगा करके फिर एक टेबल बनाई, फिर उसके ऊपर बुक्स रखी, फिर वहां पे मोबाइल रखा, बुक्स के बीच में एक लकड़ी फंसाई ऐसे ताकि फिर उसकी लकड़ी के ऊपर मोबाइल रखा। इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो था रिसोर्सेज, उस पर ध्यान दिया, वो नहीं जो नहीं था। चाहते तो ये भी बैठ करके बोल सकते थे, अरे वो देखो वो इतना बड़ा ब्लॉगर है, उनके पास में तो इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज हैं, उन्होंने तो इतना कुछ किया हुआ है। उस टाइम पे आई थिंक फ्लाइंग बीस्ट बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ जी। तो फ्लाइंग बीस्ट का देखो बैकग्राउंड देखो, पायलट भी है, IIT से भी है, और भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, बॉडी बिल्डर भी है, ये वो पता नहीं कितना कुछ है उनके पास में। तो चाहते तो ये देख करके बोल सकते थे, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तो पायलट हूं, ना मैं IIT से हूं, मैं तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हूं, राइट? हाँ जी। चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जो इनके पास में था, इन्होंने कहा वो भी कम नहीं है,
मैं वही दिखाता हूं। तो यू गॉट द आंसर, आपको क्लियर आंसर मिल गया ना? यस सर। कि जो है उसी से शुरू करो, अब बड़ा सोचो। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। यस सर। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, मेहनत बराबर है। दिन में 24 घंटे ही हैं, या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो। वो आपके ऊपर है। तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो। काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप ये चीज को याद रखना, ठीक है? इसके पहले आप 1000 चीज सोच रहे हो, लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, एमबीए चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। तो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा। तो मेरे को पता था, मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था भाई, मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं तो चश्मा पहनता हूं, मैं आईफोन जानता हूं, मैं घड़ी जानता हूं, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था? मेरी शादी करवा दी, समझ लो। अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एम आई राइट संदीप सर? Absolutely. तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो। आज एमबीए चावला है, संदीप माहेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूं आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए, आप कोई काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूंगा। पर्पस की टेंशन छोड़ दो। पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता। माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहाँ से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा। वहां से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और। एब्सोल्युटली करेक्ट। पता ही नहीं लगेगा। शुरू तो करो। मैं एक स्टॉल से स्टार्ट करूं और उस कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ तक लेके जाऊं, बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो सर उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज की वेट करने में किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। हम वेट करते रहे कि पहले मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब पता क्या है? मैं अपने घर की पार्किंग में खड़ा हूं गाड़ी के अंदर, पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, मेंटोर से सीखते रहना है, वीडियो से सीखते रहना है, लेकिन आपको एक्शन साथ साथ लेते रहना है, बिकॉज बिगेस्ट टीचर इज एक्शन। एमबीए चाय वाला यहां पे आए थे, उनकी वीडियो में ये चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बताई थी कि पूरा रोड मैप नहीं था, उन्होंने फर्स्ट स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप लिया, अगला स्टेप मिलता गया। और मैक्सिमम वेंचर्स के साथ यही होता है। डे 1 पे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा, वो तो कुछ और कर रहे थे, बट इंक्लाइंड थे, कमिटेड थे, स्टेप लेते जा रहे थे। वो प्लेटफॉर्म को यूज करा जब वो प्लेटफॉर्म आया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा रास्ता क्लियर हो। आप पहला स्टेप अगर रेडी लगाना चाहते हो, पहला स्टेप अगर स्टॉल लगाना चाहते हो, पहला स्टेप किसी एग्जीबिशन में खड़े होना चाहते हो, वो करो, वहां से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहां से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज गई, अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मजा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। वो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पांस मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूं कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज्यादा अपने स्किल के लिए ज्यादा बेटर लगा। फिर हमने उस स्किल पे काम किया, बट ऑफ कोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था,
साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी जिंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है, हम लोग की भी वही हालत है, वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं, हालत वही है हम लोग की भी। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे, तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीजें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीजें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहां पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी, दैट अरे सर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। आई वाज अबाउट टू से दैट, अभी जो आप बोल रहे हो ना, You can always, स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है, दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था। तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा, कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर, एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं ये क्या टाइटल है ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव। तब मुझे नहीं पता था, आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव। सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है, आप वहां चीजें करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ। सो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीजों पे प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीजें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो, और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा, और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू की फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, व्हाट सर सेज। सो वो सारे डॉट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट वाज सब कनेक्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने कहा ना, वही मेरी थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इतना सभी फर्क नहीं है। 2 ड्रॉप आउट्स काफी हद तक सिमिलर स्टोरी है। जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे, मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ। जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ, तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी, उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के कनेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो इतने दीवाने हैं, उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स किया था। वो जो इनकी स्किल्स है ना, जिस तरह से ये कनेक्ट करते हैं लोगों से, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो आया ड्रामेटिक्स से। तो देखो ना, दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, उसी वजह से इनकी कंपनी आज यूनिकॉर्न है। एकदम सही बात है सर। इसमें एक चीज बस ऐड ऑन करनी थी, जो हम दोनों के दिमाग में होगी डेफिनेटली, वो 3-4 चीजें भी जो कर रहे हो ना, दूसरों के प्रेशर में मत करना। सबसे पहली चीज, माँ बाप के प्रेशर में या सोसाइटी से कॉमर्स तुमने ले लिया, अब तो ले लिया है, खैर, है ना, अभी भी ऑप्शंस बहुत है। सो मतलब यार अब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील्ड चूज किए हो, मतलब डू यू नो संदीप सर किस फील्ड को चूज किया था, नो व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, मैंने क्या चूज किया था, नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इट डजंट मैटर। पहली चीज तो ऐसी चीजें मत करना जो किसी के प्रेशर में कर रहे हो, और जो करो ताबड़तोड़ करो। दिन भर में 2 ही काम करो, पर ऐसे करो कि ताबड़तोड़, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना लगे, ऐसा काम करो जिसमें सबसे मजा आए। मतलब जो आप लोग भी बात कर रहे थे, अभी वो लड़का बोला था डिस्ट्रैक्शन होता है, और लड़कियों वाला जो बता रहे थे, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एंगेज्ड इन माई वर्क। और ये पैसे से हो ही नहीं सकता, क्या करोगे इतना पैसा हम क्या ही कर लेंगे भाई, खाना वही खाना, रहना वही है। तो ये होता है प्यार से, अगर आपको काम से अपने प्यार और आपको मजा आ जा रहा है तो आई एम सो मच एंगेज्ड कि कल मतलब समवन स्पेशल केम टू मीट मी, और मैं फोन तक नहीं उठाया, समवन वेरी स्पेशल, जो बता रहे वैसे ही स्पेशल, सो शी केम टू मीट मी, शी वाज दी एट द एयरपोर्ट, मैं कॉल तक नहीं उठा पाया, फिर वो मेरे ऑफिस चली आई, फिर उसी सामने हमने कहा अच्छा तुमको आज आना था, सॉरी हम तो भूल गए थे, क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपना। तो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू नीड, और अगर वो क्रेजीनेस नहीं है उस काम में तो छोड़ दे भाई, कुछ और कर, जिसमें क्रेजीनेस मिल रही है, जिसमें तुमको किक मिल रहा है, वो काम करो लाइफ। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया, हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए।
मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त भी कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा। हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं अब सही करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे, हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है। सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है। और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है। तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा। ये था, मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है, एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए। मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुआ था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया। ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग स्किल्स। तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था, तो आई डिनाइड दैट, क्योंकि मुझे पढ़ाना था। तो अपने गोल में मैं स्टिक था, और क्या। अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं मेकअप कर रहे पूरे देश में। एम आई राइट और रॉन्ग? लाखों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं। एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो योगा करते करते मेकअप करो। पहला योगा आर्टिस्ट जो मेकअप कर रहा है, एम आई राइट? ये कर लो। कभी हुआ है कभी कि योगा करते करते किसी ने मेकअप किया है? मेकअप करते करते 2 मिनट रुको, मैं योगासन करती हूँ फिर मेकअप करूंगा। आप समझो आपकी पहचान क्या हो जाएगी। अरे वो लड़की मेकअप करती पर साथ में क्या करती है? अरे वो योगा करती पर साथ में क्या करती है? आपकी पहचान अलग बनानी पड़ेगी बॉस, नहीं तो बहुत सारे लाखों लोग मेकअप करते हैं, हजारों लोग योगा करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने आप में 24 घंटे ये सोचो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट हो जाऊं। संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। है माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है, मैंने आना। 10,000 विजिटिंग कार्ड। You are the first marketer of your company. You are the first cheerleader of your company. You are the first everything of your company. And try to be 24/7 entrepreneur अगर आप हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, try to be 24/7 for at least 5 years. फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा, पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही। आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइंस डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब आप सिंगल लड़कियों के लिए फ्री मेकअप कर सकते हो, जैसे इन्होंने सिंगल लड़कों को फ्री में चाय पिलाई। ये कर सकते हो आप? इट्स अ नाइस आइडिया। सर मैं ग्रूम मेकअप भी कर सकती हूँ, बॉयज का मेकअप भी कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, उधर से उसका मेकअप करो, उधर से उसका सिंगल का करो, सिंगल को डबल कर दो। तो ऐसी मेकअप फॉर ब्रेकअप। थैंक यू आकांक्षा। और इन्होंने 2 बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक, इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ये वो, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे। बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहां पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? उनको लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे पक्का है 2-3 की कॉल तो आ ही जाएगी एज एन असिस्टेंट के लिए। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी। इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो जो भी मिलते, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोला। आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो। ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई। आज मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस। ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था। क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबका मोबाइल बंद है ना फिलहाल। तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, 0। मुझे लगता है कि अगर आप
किसी चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ से फील करते हो कि वो होना चाहिए, तो फिर करेज भी आ जाता है। मैं सच बताऊं, मैं कोई इतना करेजियस पर्सन नहीं हूँ। मैं तो वो था कि जो डाउट होता है ना क्लास में लेकिन वो पूछ नहीं पाते, वो वाला था मैं। लेकिन शायद इस चीज़ के लिए मेरे अंदर करेज आ गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से फील कर लेते हो, समझ आ जाती है कि हाँ यार ये बॉस होना चाहिए, तो फिर करेज अपने आप आता है। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। देखना, ध्यान से समझना। हम लोग सब पता है क्या सोचते हैं कि मेरे सेशंस देखे या किसी के सेशंस देखे या कोई वीडियो देखी या कोई बुक पढ़ी और उसके हिसाब से सब कुछ होने लग जाएगा। उससे नहीं होता है। एक है जो आप सोचते हो, वो सब जो आप सोच रहे हो वो इंटेलेक्ट के लेवल पे है। एक है जैसे आप एक्ट करते हो, तो जैसे हम एक्ट करते हैं इन मोर देन 90% ऑफ द केसेस दैट्स बेस्ड अपॉन आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी आर ऑल बीइंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। थॉट के लेवल पे आपको पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हो। तो इससे क्या समझ आ रहा है, कैसे करते हो? फीलिंग्स के बेस पे करते हो, इमोशंस के बेस पे करते हो। तो कोशिश करो जो भी आप करना चाहते हो उसमें फीलिंग्स को और इमोशंस को जोड़ दो। आपको क्लियर आंसर मिल रहा है ना कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी जैसे ये कुछ कर रहे हैं उसके साथ में इनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये जो मैं कर रहा हूं इसके साथ में मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। दिल से हो रहा है जो भी हो रहा है, दिमाग से नहीं हो रहा है। दिमाग थोड़ा बहुत बीच में यूज हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी आ रही है, ये जो मैं बोल रहा हूं, जिस लेवल से बोल रहा हूं, वो सब दिल से बोल रहा हूं, फीलिंग्स के लेवल से बोल रहा हूं। मतलब आई जेन्युइनली फील फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यहां पर मेरे को पता है कि अंदर से मैं क्या फील करता हूं, तो अब मैं चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। तो थॉट के लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करने की बजाय फीलिंग्स के थ्रू कंट्रोल कर जाओ, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओ। ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे बाय द वे तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं, लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बाहर जाऊंगा कुछ करने के लिए, इंजीनियरिंग करूंगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए। ऐसा होता है जनरली, लोग फैमिली में होता है, आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा। तो उस दिन वो हंस लिए, मेरे मामा उस दिन हंस लिए। काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए। अच्छा है ना। तो अच्छा, तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर है वो शॉपकीपर हैं सर, बहुत छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा, वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ही वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तू कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है, मैं बहुत छोटा था, मैं मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया, कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे वहां पे, मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा। हाँ। बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है जो आप लोग फील कर पा रहे होगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है? वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी। आप एक बात बताओ कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे उस केस में? ऑब्वियसली सर उसके लिए मैकेनिक बुलाओगे, या अगर कुछ खुद आता है तो ट्राई कर लोगे, वरना मैकेनिक बुला लोगे। टायर पंक्चर में भी यू कैन ट्राई और यू कैन कॉल समवन। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई तो वहीं पे एक बिस्तरा लगाओगे, वहीं पे तकिया लगाओगे, खाना वाना मंगवाओगे कि आज से घर यही है, आज से सड़क के बीच में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। हम जो चीज अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं ना, वही हम अपनी मेन चीजों में भूल जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई, हम ये नहीं कहते कि अब यही रहना है, इसी थॉट में जीना है, इसी को अपना घर मानना है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन है, क्या रेजोल्यूशन है, बिकॉज हम उसके साथ उतना इमोशनली लिंक नहीं है। बट खुद के साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, खुद के साथ हम बहुत प्रेशर लेते हैं। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये पास्ट में क्यों कर दिया। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को देखो कि हम इतना हार्ड क्यों है। सेल्फ लव के साथ हमारी ग्रोथ की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी वर्सेस सेल्फ हेटेड। अगर हम अपने दोस्त बन के चलते हैं कि कोई बात नहीं,
हो गया, दैट्स फाइन। बहुत बड़ी लाइफ है, और कल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो फ्यूचर में आपको पीछे देख के हमेशा हंसी आएगी। आज 1 साल पुरानी है तो कम हंसी आएगी, 10 साल बाद आप कहोगे किस चीज पे परेशान थे। सो जहां गाड़ी खराब हुई है, हमने एक्शन लेना है और आगे चलना है। सिमिलरली लाइफ में पीछे की चीजों की वजह से रुकना नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपए किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को। अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। यदि मुझसे सक्सेस का बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पूछा जाए तो दुनिया में बहुत सारे लोग चीजें शुरू करते हैं, खत्म नहीं करते। बीच में मैं एक बहुत बड़े जिम वालों को कंसल्टेंसी दे रहा था, बड़ी चेन को। तो आपको पता है जिम 4:1 के रेशियो में भर्ती करता है। तो जब 5 लोग मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो 4 लोग 15 दिन बाद जाना छोड़ देते या 1 महीने बाद जाना छोड़ देते। कितने लोग ऐसे जिन्होंने जिम स्टार्ट किया जाना छोड़ दिया। तो यदि सक्सेस का कोई सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि आप उसको फिनिश करते हैं। कंप्लीटनेस, 2C याद रखिए। यदि 2C आपके पास हैं तो आपके पास टैलेंट कम है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 इज कंसिस्टेंसी, कि आप हर दिन करते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा बगीचा ऐसे थोड़ी लगता है, एक एक पौधा करके लगता है। ऐसा थोड़ी एक रात को सोए उठे हो बगीचा लग गया, तो पौधे पौधे करके लगते हैं। एक पहाड़ को भी आप चढ़ते हैं तो कदम कदम। तो 1 इज कंसिस्टेंसी, डेली आप उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंड इज कंप्लीटनेस, जब आप कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एंड में यदि आपकी हवा निकलती है तो एंड में यू नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको धक्का लगा के रखें। उस गोल से आपका इतना इमोशनल कनेक्ट हो जाना चाहिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सके कि ये मिस होगा तो कितना पेन होगा मुझे। यदि इफ नॉट देन व्हाट, यदि ये नहीं हुआ तो क्या। तो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम थोड़ा विचित्र है, लोग शुरू में ही छोड़ देते हैं, एंड में आने के बाद तो स्पीड आ जाती सब में। राइट, क्योंकि रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि मंजिल दिखने लग गई। हाँ। तो अब नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त 1-2 बढ़िया वाले पापी दोस्त जो आपको पुश करें हैं। हमें ये चैनल क्या कर रहा है, आप माहेश्वरी जी का चैनल देखते हैं, आप एक दिन कोई एक वीडियो इनका देखते होंगे, कम से कम 5-7 दिन चार्ज अप रहते होंगे, जोरदार है। उसके बाद फिर से थोड़ी हवा लीक होना शुरू हो जाती है, तो फिर से आप चार्ज अप हो जाओ। तो जब गोल के पास पहुंचो तो इनके और हमारे वीडियो ज्यादा देखना उस वक्त। एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने 2 C's की बात करी, मैं एक C को और ऐड करूंगा यहां पर, वो है क्रिएटिविटी। मतलब क्या कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट भी होते हैं, एफर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन हम एक पैटर्न में घूम जाते हैं। हम एक काम को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे होते हैं, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। कि आपको लग रहा होता है मैं गोल के पास पहुंच गई हूं, मानो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको लग रहा है मैं पहुंच गई हूं, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि सेम गलती बार बार करते चले जा रहे हो और वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। और हम सिर्फ हार्डवर्क करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, कभी भी अलग वे आउट ट्राई नहीं करते हैं। माइंड में पता है क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाई हूं कि करना कैसे है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा जो फंडा है वो बड़ा ही सिंपल है। वो क्या होता है कि पहले से ही अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूं ना, मुझे ये तो पता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दिख रहा है कि पॉसिबल है। अब अगर मैंने 1 बार कोशिश करी, नहीं हो पा रहा, 2 बार करी, नहीं हो पा रहा, 10 बार करी, नहीं हो पा रहा, मुझे पहले से ही पता है कि अभी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि इसको करना कैसे है। जैसे हमने एक बिजनेस किया था, तो वहां पर क्या हुआ कि उसको हमने लॉन्च किया,
पहली ऐड निकाली फेल, दूसरी निकाली फेल, फिर तीसरी निकाली फेल, अलग अलग एड्स ट्राई कर रहे हैं फेल। तो पूरी टीम क्या कह रही है, सर ये बिजनेस बेकार है। मैंने कहा नहीं भैया बेकार नहीं है, अभी तक हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और लोग भी तो कर रहे हैं मार्केट में। फिर उसके बाद में 11वीं ऐड जा करके क्लिक हो गई। उसमें हमने कुछ ऐसा ट्राई किया, एक छोटी सी लाइन ऐड करी, वो एकदम से क्लिक हो गई। तो जो सेल हमारी एक ऐड पे ऑन एन एवरेज हो रही थी, मान लो 10 पीस बिक रहे थे, वो एकदम से 100 पीस हो गए, 10x हो गई वो सेल। क्यों? क्योंकि एक हल्की सी कुछ चेंज हुआ। ऐसे ही जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग, हो सकता है उसमें हल्का सा कहीं पे कुछ ट्वीकिंग की जरूरत हो, हल्का सा कुछ चेंज करने की जरूरत हो, हल्की सी क्रिएटिविटी की जरूरत हो। इसको आप चेंज भी कह सकते हो, सी को आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच को बदल करके देखो, हो सकता है सक्सेस यही हो, सामने ही हो। किसी भी इंडस्ट्री में, फॉरगेट एआई एंड मेटावर्स एंड ऑल, अगर आप टॉप में हैं, अगर आप क्रीम में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गोलगप्पे ही बेचते हो। मतलब मुझे तो ये लगता है, समझ में आता है कि आप कुछ भी काम करें लाइफ में, डजंट मैटर, यू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड यू नो, अगर आप उस टॉप पोजीशन पे आ गए हैं तो पैसे की या सक्सेस की कोई कमी नहीं है लाइफ में। टॉकिंग अबाउट एआई या मेटावर्स, आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी जाओगे उतना बेहतर कर पाओगे, उतना आपके इसमें टाइम ज़्यादा होगा करने के लिए, उतना कंपटीशन कम होगा। आपने बोला है चुनिंदा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सोचो मत, फिर कर दो ना। अगर आपको पता है कि आपका सवाल ये है तो जस्ट डू इट देन। अगर हम सोचते ना कि हाँ अच्छा ये चीज़ करनी है, फ्रेंड्स की भी जो बात करते हैं ना, अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैं करूँगा, अच्छा यार मैं तो ये करूँगा, वो बस बोलता रहता है, यू नो। तो लेस टॉकिंग एंड मोर डूइंग, आई थिंक वो हमको करना चाहिए। और ये मत सोचो कभी भी कि यार इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये फील्ड बहुत पुराना हो गया एंड ऑल। मेरे ख्याल से हर एक जगह पे सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप टॉप पे रहोगे। तो यहाँ पे प्रफुल्ल आया था, MBA चाय बेचना बड़ा बेसिक काम है, नो, बट ही इज अर्निंग वेरी गुड यार, काफी बड़ा बिजनेस है। पहले इंसान यही बोलता था कि मशीन्स आ जाएंगी तो अब लेबर का क्या होगा, फिर लोगों ने कहा कि अब ये कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये तो सारी जॉब खा जाएंगे, अब क्या होगा। प्लस अगर नौकरी ना भी रहे तो एटलीस्ट जो टॉप पे है उनकी तो रहेगी, और जो टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल पाएंगे उनकी तो रहेगी। सिंपल, राइट। जैसे कुछ इंडस्ट्री है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, मान लेते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज खत्म होती चली जाएगी। जैसे कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारा जो मैनुअल जॉब था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। तो अगर आप टाइम के साथ साथ में अडेप्ट कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एआई इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द बिजनेसेस। व्हाटएवर इज मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंट फॉर द बिजनेसेस, वो ही होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उनको उसमें फायदा है। वो वही तो करेंगे ना जिसमें उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है एआई इज द फ्यूचर, तो एआई में कुछ कर लो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए रहने वाली है, उन चीजों में कुछ कर लो। फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, फॉरएवर रहेगा, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। हाँ, पास्ट के बेस पे एक्ट करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि आगे जाओगे या नहीं जाओगे। इंडिया के हर परिवार में एक ना एक इंजीनियर या डॉक्टर कोई होगा जिसने पहले कभी किया होगा, जिसने पता नहीं कितने और बना दिए अपने परिवार में सेम हमारे जैसा। तो ये तो फैक्ट है। राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पे सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में जाओ जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और प्लस वहां पर भी अडेप्ट करते रहो। वहां पर भी ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे नहीं मैं तो यही करूंगा। जैसे मैंने आपके चैनल पे देखा 2.0 करके कुछ आपने शुरू किया है। अब देखो ये इस लेवल पे है कि तसल्ली से मजे मार सकते हैं जिंदगी में, लेकिन इस पॉइंट पे भी आकर के ये अपना खुद का 2.0 वर्जन निकाल रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब यू ऑलवेज नीड टू पॉलिश एंड ऑलवेज नीड टू इंप्रूव। राइट। ये अभी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं जबकि इनको जरूरत नहीं है। मेरे को देखो, मैं भी अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी तक पिछले 10 साल से जितने भी मैंने सेशंस करे थे अकेले करे थे, यहां पर बैठ गया और अकेले आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो 1 और 1 11 हो गया ना। अब इनके आने से कितना बेनिफिट हुआ। हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए, नंबर 1। ये आपको कॉमन नजर आएगी हमारे दोनों के अंदर। अगर कोई इंसान हमको देख करके इंस्पायर हो करके कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, बट हमको देख करके बस एक्साइटेड हो रहा है और कह रहा है कि मैं करूंगा, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो कुछ दिन में छोड़ देगा। क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इनकी लाइफ में भी आए होंगे। यूट्यूब पे भी मुझे 10 साल हो गए हैं। आई थिंक आपको भी 10 साल नियर अबाउट हो गए, ज़्यादा हो गए हैं। 2014 में शुरू किया था मैंने। इनको 8 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे अपने इस यूट्यूब के करियर में। बहुत तरह का आपने ट्रांजिशन किया। शुरू में आई थिंक आप इंग्लिश की वीडियोस बनाते थे, फिर धीरे धीरे आप हिंदी पे आए
तब जा करके कहीं पे एक सक्सेस मिली, इनको भी और मेरे को भी। और आज भी हम इनोवेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मैं भी कर रहा हूं, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। तो होता क्या है कि हर इंसान को अब तो चाहिए, मतलब उनको मेरे जैसा, इनके जैसा बनना तो है, उनको 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो डाउन्स होते हैं वो नहीं चाहिए किसी को भी। मतलब कि जब ये जो सेमिनार हॉल अभी पूरा भरा हुआ दिख रहा है ना, पीछे तक बैठने की जगह नहीं है। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय दिस यूट्यूब करियर व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं फ्री सेशंस करता था, अपने छोटे से ऑफिस से शुरू किया था, 100 लोग रजिस्टर करते थे सेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से 10-15 लोग आते थे, बाकी चेयर्स पीछे खाली पड़ी है। सोचो मोटिवेशन क्या होगा। मतलब आप तो बड़े अच्छे से समझते हैं सर, पब्लिक स्पीकिंग आपने करी है, कि हम स्टेज पे चले गए, मैं जाकर के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जाकर के देख रहा हूँ पीछे सारी खाली चेयर्स, और उसमें से भी कई बार क्या होता था कि कुछ लोग पीछे जाकर के बैठ जाते थे, उनको आगे बुलाना पड़ता था। मतलब सोचो ना प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो उनको आगे खाली चेयर्स दिखेंगी। अब अगर वो आगे बैठे हैं तो उनको पीछे नहीं दिख रही खाली चेयर्स, मुझे दिख रही है। तो मुझे उस वक्त भी अपना 100% देना है। यानी कि जब प्रॉब्लम है लाइफ में, जब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, तब भी अगर आप अपना 100% दे सकते हो तो आप हमारे जैसा या और जो हमारे जैसे लोग हैं उनके जैसे बन सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ हमारी सक्सेस तो चाहिए, हमारे फेलियर्स नहीं चाहिए, हमारी जो अपसाइड है वो तो चाहिए, हमारी डाउनसाइड नहीं चाहिए, हमारी स्ट्रगल्स नहीं चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमारा स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमारी एंजाइटी नहीं चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप जा करके देखोगे, इनके चैनल पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होते हैं। और हमारा माइंड ऐसा है, जो इंसान का दिमाग है ना, वो इतना खतरनाक है कि ध्यान वहीं जाता है जो नेगेटिव होता है। जैसे जो दांत नहीं है, सीधा जीभ वहीं जाती है, बार बार वो चीज दिखती है। और वो कई बार इतने नेगेटिव होते हैं कमेंट जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, किसी का फेस तो दिख नहीं रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है। अब वो तो बोल करके चला गया, अब पता नहीं वो 12 साल का बच्चा है या कोई 60 साल का आदमी है, पता ही नहीं कौन है, फेसलेस है, नेमलेस है, नाम भी नकली है, कुछ भी बोल करके चला गया, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शुरू में एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बहुत टाइम बाद जाकर के आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। शुरू में बहुत नेगेटिविटी मिलेगी। जब मैंने शुरू किया था तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, आई एम श्योर आपको भी बहुत बोला होगा शुरू में। फिर एक स्टेज के बाद में जाकर के लोग एक्चुअल में सुनना शुरू करते हैं, तब तक तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसमें आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। भगवद गीता में एक अर्जुन का एक श्लोक आता है, राज सुख लोभेना, कि मैं इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना वाई डिफाइन करो, मैं कर क्यों रहा हूं, व्हाट नहीं, क्या कर रहा हूं नहीं। अभी क्या मैं इनके कारण कर रहा हूं, ये ऐसे हैं संदीप सर, मेरे को संदीप सर बनना है, क्यों बनना है, पर्पज आ गया ना, इधर आग लगेगी। सर ने कहां से शुरू किया आंसर, आग होनी चाहिए। आग कैसे आएगी, कारण चाहिए पहले, क्यों कर रहा है भाई। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन एम्प्लॉयज ने, जिन लीडर्स ने वाई सॉल्व किया है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने, उनकी पूरी कम्युनिटी ने उसका हाउ और व्हाट अपने आप अचीव कर लिया है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मुश्किल नहीं है, ये क्यों करना है। आग सीने में चाहिए, पीछे नहीं चाहिए। पीछे लगाएगा तो जल जाएगा, सीने में लगाएगा तो इतिहास रच देगा। ओनली सब्सटैंशिएटिंग टू व्हाट ही सेड कि आग होनी चाहिए, वो कारण चाहिए। अर्जुन शुरू में युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको कारण ही समझ नहीं आ रहा था मैं युद्ध क्यों करूं। उसको लगा कि यार मैं राजसुख के चक्कर में करने लग रहा हूं तो, और वो ईमानदार आदमी था, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। तो उसने कहा कि भाई ये तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर कृष्ण ने बाद में चर्चा करी, राजसुख लोभेना नहीं है, देयर आर प्रिंसिपल्स व्हाई वी आर डूइंग इट एंड व्हाट वी आर डूइंग। तो कृष्ण ने भगवद गीता में पूरा वाई क्लियर किया, पर्पस क्लियर किया। जिस दिन कारण समझ में आ गया ना, उसके बाद वो आग लगाएगा, फिर भागेगा। पर उसके बाद सर्कमस्टेंशियल नहीं होगा, सब्सटेंशियल होगा। सर्कमस्टेंशियल कौन है, जब अच्छा कमेंट आया अरे अरे मजा आया, जब बुरा कमेंट आया अरे ये क्या हो गया, ये सर्कमस्टेंशियल है। सब्सटेंशियल है, आजू बाजू कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति नहीं बदलेगी अपनी, अपन वैसे के वैसे रहेंगे, वही स्पीड रहेगी, वही बना रहेगा, वो चलता रहेगा। क्यों चल रहा है वो आप समझना है, आपको सेल्फ स्टार्ट बनना है कि पुश स्टार्ट बनना है। सेल्फ स्टार्ट बनना है। सेल्फ स्टार्ट कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेगा जब आदमी अंदर उसके सेल्फ में जो जहां से आंसर शुरू किया वो फायर है। वो फायर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछना पड़ेगा अपने, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, क्यों बनना है, वो कर दो तो फिर अब आगे इसके बाद। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया जी।
Thank you so much for coming. Thank you so much for taking out time. It means a lot to me and to everybody here. जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको तो I'm sure मजा ही आ जाएगा. And I'm very happy. I'm sure you are also very happy. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm happy too. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मेरे लिए जो बहुत काम किया वो मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है या फिर कोई डर है जिसको खत्म करना है. जनरली कैपेबिलिटी बिल्ड करने के पीछे कोई ना कोई फियर है जिसको हमें ओवरकम करना है. तो एक मेथड मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले और अपनी लाइफ में मैंने कई फियर्स को खत्म करने के लिए यूज किया है. वो मेथड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर ट्रीटमेंट. जिस चीज के साथ हम खुद को एक्सपोज करते जाते हैं, एक्सपोज करने पे क्या मिलेगा? एक्सपोज से सिमिलर चीज एक्सपीरियंस मिलेगा. एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपोजर्स. जितना हम एक्सपोज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है, हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड होती जाती है, फियर खत्म होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, मुझे ऑडियंस का फियर नहीं है, लेकिन जिन चीजों में मैं एक्सपोज नहीं हूं उनका तो पूरा फियर है. कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज का फियर नहीं है. अब मुझे बोलो पैराशूट लेके लैंडिंग करनी है तो मैं भी ये कहूंगा लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे, राइट? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन जो पैराग्लाइडिंग करता है, जो रोज करता है, जिसने थोड़े थोड़े से शुरुआत करी और आज बड़ी बड़ी ग्लाइड्स कर लेता है, उसको उस चीज का डर नहीं है क्योंकि उसने उसको खुद के साथ वहां एक्सपोज किया है. तो हम जनरली कहते हैं ये हमारी कंफर्ट जोन है, यहां पहुंचना है. मुझे लगता है इसकी जगह कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी. और एक्सपैंड करने के लिए छोटे छोटे एक्सपोजर्स चाहिए. इट्स लाइक यू वांट टू लर्न स्विमिंग, व्हाट वुड यू डू? आप ऐसा तो है नहीं घर में बैठ के सारा करिकुलम पढ़ लोगे. पहले दिन आपको पानी के सिर्फ पास रखा जाएगा अगर आपको वाटर फोबिया है. अगले दिन बोला जाएगा पानी में सिर्फ टांगे डालो, अगले दिन और बॉडी डालो, अगले दिन शैलो साइड रो, ग्रेजुअली डीप साइड जाओ, फिर स्विमिंग स्टार्ट होगी. इट्स लिटिल लिटिल एक्सपोजर. सो जिस भी चीज में आप कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट लिटिल स्मॉल एक्सपोजर जो आप अपने आप को दे सकते हो? कैपेबिलिटी की एक तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि जब आप कह रहे हो कोई इंसान कैपेबल है तो मतलब क्या? जैसे कोई क्रिकेट खेलना अभी शुरू हुआ है वो भी कैपेबल है, और जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है वो भी कैपेबल है. तो इसके 4 स्टेप्स हैं. पहला है नॉलेज, फिर है स्किल, फिर है एक्सपीरियंस, फिर है लर्निंग. अगर आपको इन्फिनिट तक जाना है तो तब ये चौथे स्टेप तक जाना है. लोग इन 3 में अटक के रह जाते हैं. वो क्या है? नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस. कोई भी काम आपको करना है जिसमें आपको कैपेबल होना है तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए. बुक से, यहां से, वहां से, स्कूल से, कॉलेज से नॉलेज मिल गई. अब स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं. यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं. इसके बाद चौथे स्टेप पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. वो है कि जब उस काम को किया तो खुद को क्रिटिकली देखा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया. और अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है तो उसको भी ऑब्जेक्टिवली देखा और समझा. पैटर्न्स को समझा, पैटर्न्स को तोड़ा. नहीं तो एक पैटर्न में घूम जाओगे, और जैसे ही आप उस पैटर्न में घूम जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे. अब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेशंस कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर कोई पैटर्न बना दूं, यानी कि जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वही मैं करने लग जाऊंगा, बस अपनी नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, एक्सपीरियंस को बढ़ाया, लेकिन आप कहोगे अच्छा मैं उसी तरह से बोल रहा हूं जिस तरह से मैं 50 साल पहले बोल रहा था, तो मैं सीख नहीं रहा. बट अगर मैं सीख रहा हूं तो मेरे हर सेशन में आप कुछ अलग देखोगे. तो ये वो चौथी क्वालिटी है जिस पे आपको जोर देना है. पैटर्न्स को ब्रेक करना है. पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है. कि बाहर अगर ऑडियंस है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है. अगर आप अभी हिल रहे हो तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब नहीं किया है. लेकिन अगर आप स्टिल हो गए ना तो ग्रैब कर लिया है, समझ गए. बीच में कब पॉजेस देने हैं, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें. तो इसको कहां तक इंप्रूव मैं कर सकता हूं, अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज है उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो वो मैं अब कैसे कर सकता हूं? हो सकता है किसी बुक में मुझे जवाब ना मिले, यानी नॉलेज में उसका आंसर नहीं है. स्किल किससे सीखूं? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से क्या होता है? एक्सपीरियंस से तो एक पैटर्न बन जाता है. जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस है एक रास्ते से, तो अगर आप कुछ और भी सोचते रहोगे तो वहां पहुंच जाओगे. तो एक्सपीरियंस से क्या होता है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाऊं, क्या अलग करूं. अलग करने में रिस्क होता है तो रिस्क लेना पड़ेगा. बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट तो लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं. जब मैंने सीरीज शुरू करी थी तो वहां पे आप जाकर के देखो, बहुत लोगों ने कमेंट किया था अरे क्या कर रहे हैं. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको नहीं पता है. अगर पहले से मैंने क्वेश्चंस प्लान कर लिए
और पहले से हम लोग मिल गए और यहां पर आकर के कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा या अभी मजा आ रहा है? अभी मजा आ रहा है, यस और नो? क्यों आ पा रहा है वो मजा? क्योंकि ना मुझे पता है कि यहां पर क्या होने वाला है, ना इनको पता है अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है, ना आपको पता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो थ्रिल है, ये एक तरह की राइड है। तो आई एम क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस लाइक नो अदर ऑन दिस प्लैनेट।